मिट्टी एक जैसी, पानी एक जैसा, हवा एक जैसी, धूप एक जैसी, लेकिन एक कड़वा और एक मीठा। अब मूर्ख किसान क्या करे कि नीम के पास में जाए, 11 लोटे जल चढ़ाए और 21 गोल गोल परिक्रमाएं दे और हाथ जोड़ के कहे, हे नीम देवता, मैंने तुम्हें 11 लोटे जल चढ़ाया है, मैंने तुम्हें 21 परिक्रमाएं दी हैं, हे नीम देवता मुझे मीठे मीठे फल। क्या है पूजा? बुद्ध के आगे कैंडल जला देना, अगरबत्ती लगा देना, ये पूजा नहीं है। पूजा का सही मायने में अर्थ क्या है? शुद्ध भाषा में एक बात में बुद्ध की पूजा का अर्थ है सम्मान, यानी सम्मान करना ही पूजा होती है। और सम्मान व्यक्ति का नहीं होता है, सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान का मतलब होता है गुणों का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान नहीं, गुणों का सम्मान। दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा सूर्य नारी के उद्धारक भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन। शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले, त्याग और बलिदान की मां माता रमाबाई को नमन। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोग महाकारुणिक सम्यक संत तथागत बुद्ध की पावन जयंती के उपलक्ष्य में आप अपने इग्रा गांव में तथागत बुद्ध की बुद्ध जीवन गाथा को भी आप श्रवण कर रहे हैं लगातार। और आज दिन में आप लोगों के बीच में आगरा, दिल्ली, कई एक प्रदेशों से आप लोगों के बीच में पधारे वक्तागण, वो सभी आप लोगों को विचारों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप लोग मुझे शाम को डेली 4-5 घंटे सुनते हैं, तो वो समय ही बहुत होता है 4-5 घंटे का। लेकिन केवल 2 बातें कह करके मैं अपनी बात को विराम करूंगा, 2 बातें कहकर अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। अभी बात चल रही थी भगवान तथागत बुद्ध की। देखिए, मेरा किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है। सही मायने में क्या है, भगवान बुद्ध को समझना बहुत जरूरी है। अभी एक बात भगवान को लेकर के आई कि बुद्ध को भगवान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। लेकिन बुद्ध की जब पूजा वंदना करते हैं तो बुद्ध की वंदना करते हैं इतपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। तो उसमें जो इतपिसो भगवा शब्द आता है, भगवा मीन्स ही भगवान होता है। और भगवान का मतलब होता है राग भग्गो, द्वेष भग्गो, मोह भग्गो, ऐस भगवतो सावक संगो। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जिस इंसान ने अपने मन के अंदर से राग, द्वेष और तृष्णा का भग्न कर दिया हो, जला करके उसको नाश कर दिया हो, वह व्यक्ति भगवान हो जाता है। वैसे मैं भगवान को अगर मैं पाली भाषा में बताऊं तो पाली भाषा में इसका अर्थ है कि जो सभी गुण और ऐश्वर्य से युक्त हो वह व्यक्ति भगवान होता है। अगर इसमें संस्कृत की बात करूं मैं तो संस्कृत का मतलब है जिस इंसान ने मतलब अपने राग द्वेष मोह को भग्न किया हो वो व्यक्ति भगवान है। तो हम बुद्ध की शरण जाने की बात जो कर रहे हैं, बुद्ध ने पूजा पाठ करने की बात नहीं कही है, लेकिन मोस्टली अभी ये बात छिड़ी थी कि लोग बुद्ध की अब पूजा करने लगे हैं। तो पहले पूजा की बात आई है तो 2 बात समझिए, पूजा किसे कहते हैं, क्या है पूजा? बुद्ध के आगे कैंडल जला देना, अगरबत्ती लगा देना, ये पूजा नहीं है। पूजा का सही मायने में अर्थ क्या है? शुद्ध भाषा में एक बात में बुद्ध की पूजा का अर्थ है सम्मान, यानी सम्मान करना ही पूजा होती है। और सम्मान व्यक्ति का नहीं होता है, सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान का मतलब होता है गुणों का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान नहीं, गुणों का सम्मान। यदि आप बाबा साहब और बुद्ध की पूजा करते हैं तो इसका मतलब आप बाबा साहब के गुणों की पूजा करते हैं, बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं। अगर बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं तो आप बुद्ध की मतलब सम्मान करते हैं, तो बुद्ध की पूजा करते हैं। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई गांव में बाबा और उनका छोटा नटखट नाती, और वो बाबा अपने नाती को बहुत प्यार करते हैं और नाती गुटखा खाता है। आया और बाबा की गोदी में बैठ गया और कहने लगा, हाँ से बाबा 500 रुपया दे दो, जरूरत है। बाबा ने कहा, बदतमीज, 500 रुपये मांग रहा है, ऐसा लग रहा है बाबा का कितना लाड़ करता है, गोदी में बैठ गया है, बाबा की बात तो मानता नहीं है। क्या मतलब? अगर तू बाबा का सम्मान करता है तो पहले बाबा की बात मान। बाबा की बात मानने का मतलब यह बाबा का सम्मान करना। और देखिए, पूजा की बात आई है तो एक छोटी सी बात कहूंगा। आप मुझे बताइए कि जो लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर आत्मा परमात्मा हवन यज्ञ आदि में विश्वास करते हैं, क्या संसार के वो सारे लोग सुखी हैं? डेफिनेटली सारे लोग सुखी नहीं है। अब मेरी तरह जो लोग कभी पूजा पाठ ईश्वर आराधना
देवी देवताओं का गुणगान या हवन यज्ञ में विश्वास ही नहीं करते या ऐसा नहीं करते, तो क्या मेरे जैसे लोग दुखी हैं? नहीं दुखी हैं। इस बात से ये पता लगा कि पूजा पाठ करने वाले सारे सुखी नहीं और न पूजा पाठ करने वाले सारे दुखी नहीं। तो ये सुख दुख फिर आता कहां से है? इस सुख दुख का कारण क्या है? क्या है कारण? मैं आपको बताऊं, भगवान बुद्ध ने दुख के आठ कारण बताए हैं। क्या है 8 कारण? राग, द्वेष, मोह, और अगला कारण है सर्दी, गर्मी, भूख और प्यास। ये जो कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और हमारे खुद के कर्म, ये 8 बातें हैं दुख की। वात के बिगड़ने से पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और खुद के कर्म, इन्हीं कारणों की वजह से जीवन में दुख आता है। लेकिन इंसान को ये पता ही नहीं है। अब कर्म की बात आई तो छोटी सी बात और करूंगा, बात को खत्म कर रहा हूं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक किसान था, गांव में रहने वाले लोग मोस्टली किसान होते हैं। वो किसान आदमी क्या करता है कि जमीन में 2 बीज बोता है। एक बीज बोता है गन्ने का और दूसरा बीज बोता है नीम का। अब क्या, दोनों को एक जैसी मिट्टी मिली, जमीन, दोनों को एक जैसा पानी मिला, दोनों को एक जैसी हवा मिली और दोनों को एक जैसी धूप मिली। बीज 2, एक नीम का, एक गन्ने का, दोनों को एक जैसी मिट्टी, एक जैसा पानी, एक जैसी हवा, एक जैसी धूप। अब दोनों बीज अंकुरित हुए और साल भर में बड़े हो गए। अब किसान ने क्या देखा कि एक का ऊपर से नीचे तक रेसा रेसा मीठा और एक का ऊपर से नीचे तक रेसा रेसा कड़वा। अब किसान चक्कर में पड़ गया, भाई ये क्या हो गया? मिट्टी एक जैसी, पानी एक जैसा, हवा एक जैसी, धूप एक जैसी, लेकिन एक कड़वा और एक मीठा। अब मूर्ख किसान क्या करे कि नीम के पास में जाए, 11 लोटे जल चढ़ाए और 21 गोल गोल परिक्रमाएं दे और हाथ जोड़ के कहे, हे नीम देवता, मैंने तुम्हें 11 लोटे जल चढ़ाया है, मैंने तुम्हें 21 परिक्रमाएं दी हैं, हे नीम देवता मुझे मीठे मीठे फल दो। तो आप बताओ, नीम देवता मीठे मीठे फल देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो पूजा कर रहा है, सो देना चाहिए ना। वो लोटे ढार रहा है, वो निवेदन कर रहा है, फिर भी आप इस बात को जानते कि वो कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी लोटे ढार ले, कितनी भी परिक्रमाएं दे ले, लेकिन नीम मीठे फल नहीं देगा। क्यों? कारण है कि उसने बीज तो कड़वा बोया है तो फल भी कड़वा ही आएगा। इसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। असल जिंदगी में भी यही होता है। इंसान के जीवन में वो सब कुछ आता है जैसा वो कर्म करता है, और कर्म का ही सिद्धांत बुद्ध का सिद्धांत है। बुद्ध का सिद्धांत पूजा पाठ से परे का सिद्धांत है। बुद्ध का सिद्धांत वैज्ञानिक दम है। बुद्ध अत्यदीपो भव की बात करते हैं, अपने दीपक बनो, बुद्धि से जानो और कल्याण करो। बुद्ध ने यह कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो, वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी गई है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा से मानी जा रही है। बुद्ध ने कहा इसी बात को इसलिए मत मानो किसी ऋषि मुनि विद्वान ने कही है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो लाखों की भीड़ मानती है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कही है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को तब मानो जब आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, नाक से सूंघ लो, जीभ से चख लो, त्वचा से छू लो। ये बात इन 5 प्रमाणों पर खरी उतर जा तो मानो, ना खरी उतरे तो उसको बेमतलब की बात समझ के छोड़ दो। बुद्ध ने कहा वो बात खरी उतरे लेकिन मानव कल्याणकारी भी हो तो उस पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। आप लोगों ने बेशकीमती समय दिया और मैं देख रहा हूं आप अब से नहीं, आप लगभग 11-12 बजे से बैठे हैं और इधर सूरज ढलने को आ गया। आपके इस धैर्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि अगर आप लोग नहीं आते तो दिल्ली और आगरा से जितने लोग आए हैं उनके मनोबल गिर जाते, टूट जाते। आप लोग आए, उन्होंने इतनी श्रद्धा से आपको सुना। मैं चाहता हूं बुद्ध और धम्म संघ ऐसी अनुकंपा करे कि आपकी यही श्रद्धा आपके जीवन में महाफल लेकर के आए। आप सभी का मंगल हो, आपका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।